बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 देखो, लिखा राखी मदर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज राखी, मतलब कि राखी से वो क्या है 4 गुनी बड़ी है। ठीक है, कह रहे कि आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज शी विल बी देन। ठीक है, कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स, अब 5 साल के बाद उसकी मदर उससे कितनी हो जाएगी, 3 गुना बड़ी हो जाएगी। तो बोलो प्रेजेंट एज निकालो। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिखना लेट द एज ऑफ राखी क्या है एक्स है। ठीक है, एक्स ईयर्स। तो हर मदर कितना हो जाएगा बच्चों, हर मदर कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हर मदर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स है ना, तो लिखना 4x। ठीक है, ईयर्स। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स के बात हो रही है। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होता है, उसकी राखी की एज कितनी हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स राखी एज कितनी हो जाएगी, x+5, उसमें एडिशनली 5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ईयर्स। और उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 4x+5, है ना, दोनों में 5 ऐड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या कहना है कि आफ्टर 5 ईयर्स हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर 5 ईयर्स ये जो मदर है ये 3 टाइम्स क्या हो गई, बड़ी हो गई, किसकी, जो अब जितनी अभी ये है उतनी उससे 3 टाइम्स बड़ी हो गई। समझ में आया कि मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स जो राखी की जितनी एज हुई और मदर की जितनी एज हुई, मदर अब 5 साल के बाद राखी से 3 साल बड़ी हो गई। तो यहाँ पर लिखना 4x+5। ठीक है, ये 3 साल 3 गुनी है कितनी, किसकी, राखी की जो 5 साल के बाद एज है। तो राखी का एज को हम 3 गुना कर देंगे, दोनों की एज बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करना है, ये इसको सॉल्व हो, तो 4x+5 इजिकल टू 3x+15 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब क्या करना है, एक्स को हम लोग क्या कर लो, एक जग करो, तो 4x - 3x हो गया इजिकल टू 15 - 5 हो जाएगा। 5 जब RHS मिल गया। तो नेक्स्ट क्या करना, 4 में से 3 गया x बचा और 15 में से 5 गया, कितना बच गया बच्चों, 10 बच गया, है ना, 10 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, मतलब कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो राखी की एज है वो कितनी है, राखी की एज जो है प्रेजेंट एज, राखी की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट राखी एज कितनी है x यानी 10 ईयर्स। इसी तरह से हर मदर की एज कितनी है प्रेजेंट, हर मदर एज कितनी हो जाएगी बच्चों, 4x यानी 4 × 10 यानी 40 ईयर्स। तो आपका ये आंसर हो गया है। ठीक है, तो चलते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 देखो, लिखा मोनूज फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन मोनूज ग्रैंड फादर। मतलब मोनू को जो बाप है, पापा है, वो मोनू के दादा से 26 साल क्या है, छोटे हैं, और 29 साल वो क्या है, मोनू से क्या है, वो बड़े हैं मोनू से। 29 साल क्या है, वो मोनू से बड़े हैं। तो अब क्या क्या सबका सम है, जो मोनू के पापा, मोनू के दादा, सबका सम कितना, सबके एज का सम कितना हो जाएगा, 135 ईयर्स। तो बोल रहे हैं कि सबका एज निकाला अभी किस प्रेजेंट एज में है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर लिखना लेट मोनू एज कितना है, यहाँ पर लेट मोनू एज कितना है बच्चों, मोनू एज x ईयर्स है। ठीक है, तो मोनू के पापा कितने हो जाएंगे, मोनू से फादर लिख दो, मोनू फादर कितने हो जाएंगे। ठीक है, मोनू फादर एज कितना हो जाएगा, मोनू फादर कितने बड़े हैं उससे, 29 ईयर्स बड़े हैं। तो मतलब कि x में हम लोग 29 ऐड कर देंगे, तो इतने बड़े हो गए मोनू के पापा। ठीक है, अब क्या करना है, मोनू के ग्रैंड फादर। ठीक है, तो मोनू के ग्रैंडफादर कितने हो जाएंगे बच्चों, मोनू के पापा मोनू के ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, यानी कि अगर मोनू के पापा में अगर हम 26 साल ऐड कर देंगे तो वो मोनू के दादा का ईयर निकल जाएगा। समझ में आया। तो फाइनली कितना होगी मोनू के ग्रैंडफादर का ईयर, x + 9 6 15 के 1 2 4 1 5 55, x + 55। ठीक है, ईयर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ये लोग तीनों का एज का जो सम है वो कितना, 135 ईयर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखना बच्चा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मोनू का एज, मोनू के पापा के एज x + 29 और मोनू के ग्रैंडफादर के एज x + 55, है ना, x + 55। सबका सम कितना बच्चों, 135। ठीक है, अब सभी एक्स टर्म्स को ऐड करो, 3x हो गया। ठीक है, और सभी नंबर वाले टर्म्स को ऐड करो, कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 1 5 6 7 1 84 इजिकल टू 135। ठीक है, अब क्या करना, 3x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 84 को RHS में भेजो, तो 135 - 84। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 3x इजिकल टू 135 में से 84 को घटाओगे तो कितना होगा, 5 में से 4 गया 1, और उसके बाद फिर 12 में से 8 गया कितना होता है, 44। ठीक है, ठीक है, तो कितना होता है बच्चों, 51 हो जाएगा, है ना, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहना है, x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इजिकल टू 51/3। ठीक है, तो काटो 3 में 3 3 1 3 3 7 21, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, x इजिकल टू हो जाएगा 17। तो मोनू का एज कितना है, मोनू का एज
कितना है एक्स है यानी 17 ईयर्स। ठीक है, मोनूज फादर एज कितना है, मोनू फादर एज कितने बच्चों, तो एक्स प्लस 29 यानी कितना है 17 प्लस 29 इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 7 16 का 1 2 3 1 4 46 ईयर्स। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मोनूज ग्रैंडफादर। मोनूज ग्रैंडफादर एज कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 55 यानी कितना हो जाएगा 17 प्लस 55 यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 5 12 होता है, 5 6 1 72 ईयर्स। तो हमारा निकल गया मोनू का एज, मोनू के फादर का एज और मोनू के ग्रैंडफादर का एज। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 इज ऑल्सो वेरी इजी लिखा हुआ, अ मैन इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन। कहने का मतलब ये एक आदमी अपने पोता से 10 गुना बड़ा है। अब कह रहे हैं कि वो अपने पोता से 54 साल भी बड़ा है, मतलब दोनों कंडीशन दिया गया है, एक मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया है, एक एडिशन के फॉर्म में दिया है कि वो 54 साल बड़ा है और उससे 10 गुना भी बड़ा है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज मांग रहा है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है लिखना, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन, लिखना ग्रैंडसन बी एक्स। ठीक है, तो मैन का एज कितना हो गया, मैन का एज हो गया, मैन एज लिखना है यहाँ पर कितना हो गया, 10 टाइम्स बड़ा है ना, तो 10x हो जाएगा, है ना। और क्या कह रहे हैं दूसरे सेंटेंस में, क्या कह रहा है, वो 54 ईयर्स में बड़ा है। और करके लिखो, और क्या हो सकता है, x प्लस 54 यानी कि वो 54 साल भी बड़ा है और उससे 10 गुना भी बड़ा है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ऐसा फॉर्म होता है कि यानी 10x और x प्लस 54 ये दोनों तो सेम ही आदमी का एज है, तो दोनों तो बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे x का वैल्यू। तो 10x, x किधर आ गया, LHS में आ गया, माइनस x हो गया 54। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9x इजिकल टू 54 एंड अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, x इजिकल टू 54/9 यानी x इजिकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 9 में 9 9 6 54, है ना। तो अगेन क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो क्या मांग रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ग्रैंडसन का एज कितना हो जाएगा, ग्रैंडसन का एज हो जाएगा 6 ईयर्स और उस मैन का एज हो जाएगा, मैन एज कितना हो जाएगा बच्चों, 10x यानी 10 इंटू 6 यानी 6 10 60 ईयर्स। ठीक है, तो आप या तो इस पर वैल्यू पुट करो तब भी 60 आएगा, इस पर वैल्यू पुट करो तब भी 60 आएगा। तो आपका ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ कजन्स इज टू कजन से 10 ईयर के, दो कजन है, दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 10 ईयर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 ईयर्स अगो, मतलब 15 साल पहले, इफ द एल्डर वन वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज द यंगर वन, कि जो बड़ा वाला कजन है 15 साल पहले, जो बड़ा वाला कजन है 15 साल पहले वो छोटे वाले कजन से दुगना बड़ा था। तो फाइंड द प्रेजेंट एज मांग रहा है। तो क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बनाते हैं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू कजन इज 10 ईयर। यहाँ लिखना, लेट द एज ऑफ एल्डर कज़न कितना है बच्चों, एल्डर कज़न का एज कितना है, x है। ठीक है, तो ओल्डर कज़न का एज कितना हो जाएगा बच्चों, x में से हम 10 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इतना हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 10। ठीक है, अगेन क्या है, 15 साल पहले लिखो, 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो। ठीक, 15 साल पहले की बात हो रही है। इफ़ द एल्डर वन इज 12, 15 ईयर्स अगो, तो एल्डर कज़न का एज कितना है, 15 साल पहले एल्डर कज़न का एज कितना हो जाएगा, यानी x माइनस 15, 15 घटा दो x में से। इसी तरह से यंगर एज का, यानी ये ओल्डर लिख रहे, यंगर लिखो। ठीक है, यंगर, तो यंगर कज़न का कितना एज हो जाएगा, यंगर कज़न का कितना एज हो जाएगा बच्चों, x माइनस 10 माइनस 15 है ना, तो 15 घटाओ। तो ठीक, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x माइनस 25। तो ये यंगर कज़न का एज हो गया और ये एल्डर कज़न का एज हो गया 15 साल पहले। तो कह रहे कि 15 साल पहले एल्डर कज़न है वो यंगर कज़न का दुगना है, यानी ये दुगना है यंगर कज़न का, तो x माइनस 15, ये एल्डर कज़न है, ये दुगना किसका, x माइनस 25 का। अगर हम x माइनस 25 को दुगना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना, दोनों का एज। तो चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर दो, x माइनस 15 हो गया। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो 50 माइनस 50 हो जाएगा। x और टर्म्स को एक जगह कर दो, कितना हो जाएगा, x माइनस 2x इजिकल टू माइनस 50, RHS में था ही, और माइनस 15 को जब RHS में लाएंगे तो प्लस 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 2 में से 1 गया तो माइनस x हो गया, और 50 में से 15 किया कितना हो गया, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3,
ठीक है, -35। तो अब क्या करना है, x इजिकल टू 35, यानी एल्डर कज़न का एज जो है, एल्डर कज़न का एज है, प्रेजेंट एज कितना है x, यानी x इजिकल टू 35 ईयर्स, ठीक है। और यंगर कज़न का एज कितना है, यंगर कज़न एज लिखना, ठीक है बच्चों। तो कितना है x माइनस 10, यानी कितना हो जाएगा 35 माइनस 10 यानी 25, है ना। तो एक ये आंसर आ गया 35 ईयर्स और एक नेक्स्ट आंसर मिला गया 25 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। बच्चों 8B का क्वेश्चन नंबर 27 जो सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसे जरा ध्यान समझना। लिखा हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, ठीक है। पहले इतना समझ लो, ठीक है। लिखते पहले कॉपी में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 है ये, देखना लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है x, ठीक है। तो हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर क्या कर रहा है, ग्रेज कर रहा है फील्ड को, ठीक है, फील्ड को ग्रेज कर रहा है, ठीक है। तो x/2 ग्रेजिंग फील्ड लिखो, ठीक है। डियर, यहाँ पे डियर ग्रेजिंग फील्ड कितना है, हाफ ऑफ हर्ड, मतलब कि x/2 हाफ हो गया इसका, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग कितना बच गया, तो x/2, ये टोटल में से हाफ ऑफ हर्ड को घटा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x/2 हो गया, ठीक है। रिमेनिंग कितना बच गया, तो क्या क्या 3/4 ऑफ रिमेनिंग आर क्या आर प्लेइंग नियर बाई, और नज़दीकी में 3/4 खेल, तो लिखो डियर प्लेइंग, लिखो डियर प्लेइंग। क्या कर रहे हैं वो 3/4 ऑफ रिमेनिंग कह रहे हैं, तो 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x/4 टू द 8। ये क्या कर रहे हैं, ये पासी में खेल रहे हैं। और जो बच गए हैं वो क्या कर रहे हैं, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पार्ट। तो क्या है कि जो बच गए, कितने बच गए, रेस्ट कितने बच गए, अब 9 डियर बचे, ठीक है। रेस्ट कितने बचे, 9 डियर। वो क्या कह रहे हैं, वो पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। बोले कि फाइंड द नंबर ऑफ डियर, डियर का बताओ टोटल नंबर ऑफ डियर कितना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डियर तो x था, ठीक है। और x/2 क्या कर रहा है, वो चल रहा है, ठीक है, घास चल रहा है, ठीक है। और 3x/8 क्या हो गया, वो खेल रहा है। और बच कितना गया 9, वो क्या कर रहा है, वो पानी पी रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व करो, x का वैल्यू निकाल दोगे तो पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ डियर। सबसे पहले क्या करना है, x के टर्म्स को एक जगह कर लेते हैं हम लोग, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x माइनस 2 माइनस x/2 माइनस 3x/8, ठीक। सबको आर चीज़ में ला दिया x वाले टर्म्स को और आर चीज़ में नंबर वाले टर्म्स को रख दिया, ठीक है। सबका अब एलसीएम लो, तो एलसीएम सबका हम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा, ठीक है। 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है, तो 8x हो जाएगा। न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, 4 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। माइनस का ध्यान देना, ठीक। माइनस है 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, 1 को 3x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या करना है, x टर्म्स को सबको सॉल्व करो, तो 8 माइनस 4 3 कितना होता है 7x, 8x से सॉल्व किया, 8x माइनस 7x। और क्या होगा, 8 जो नीचे डिनोमिनेटर में है वो RHS में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 8 × 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, 8 में से 7 गया कितना बचता है, x बचता है सिर्फ, और 8 9 से कितना होता है 72 होता है। तो यहाँ पर लिखना बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ डियर, लिखना टोटल नंबर ऑफ डियर कितना हो गया बच्चों, x, यानी कितना है 72 डियर्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 8B का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों को पर्सनल ट्यूशन भी चाहिए तो कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाल दिया, तो आप उससे मुझसे पहले व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज से कॉन्टैक्ट कर लो, अगेन फिर प्रोसीड करेंगे हम लोग।